हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 29 जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 29। तो पाठ नंबर 29 यानी 29 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 60 यानी कि 60 पर। पेज नंबर 60 पर आने के बाद आप यह चित्र देखकर बताइए कि यह किस चीज़ का चित्र है। जी हाँ, यह एक घड़ी का चित्र है। तो अब आप इस घड़ी में दी गई संख्याओं को पहचान कर बताइए। तो घड़ी के अंदर संख्याएं लिखी हुई है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 और 11। क्या किसी बच्चे को पता है कि घड़ी के अंदर 1 से लेकर कितनी संख्याएं लिखी जाती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि घड़ी के अंदर 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखी जाती है, जिसमें 12 घंटे का दिन होता है जिसे हम AM या प्रातः बोलते हैं, और 12 घंटे की रात होती है जिसे हम PM या रात्रि बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारी घड़ी बनाई जाती है। अब आपको घड़ी के अंदर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है, तो आइए इन रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो आपको कुछ यह बड़ी वाली रेखाएं दिखाई दे रही है जो कि आपको हर 4 डंडे के बाद यानी 4 रेखाओं के बाद दिखाई दे रही है, जैसे 1, 2, 3, 4 और यह 5वें नंबर पर आ गई बड़ी रेखा। यह दर्शाती है कि कितने बजकर कितनी मिनट हो गई है। उसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4, तो ऐसे ही 4 के बाद फिर से यह 5 पर आती है, यानी अब 5 और 5 10 मिनट हो गई है। उसके बाद ऐसे ही यह चक्र आगे चलता जाता है। तो अब आप बताइए कि आपको घड़ी के अंदर कितनी सुइयां दिखाई दे रही है। तो घड़ी के अंदर 3 सुई होती है। यह मिनट, यह घंटे की सुई होती है जो कि सबसे छोटी होती है। उसके बाद मिनट की सुई होती है जो कि उससे बड़ी होती है, और उसके बाद एक पतली सी सुई होती है जो काफ़ी बड़ी होती है, वह हमारी सेकंड की सुई होती है। तो अब आपको पता चला कि घड़ी के अंदर 3 सुई होती है, मिनट, सेकंड और घंटा। आपको पता चला कि मिनट हर 5 मिनट की एक रेखा होती है। साथ ही घड़ी के अंदर 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो अब हम आते हैं अपने पाठ नंबर 29 यानी 29 पर, जिसका नाम है आइए मिटी हुई संख्याएं लिखें। तो यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं मिटी हुई दिखाई दे रही है, तो हमें उन संख्याओं को लिखना है। उसके बाद है घड़ी में कुछ संख्याएं मिट गई है, सही संख्या लिखकर घड़ी का चित्र पूरा कीजिए। तो हमें अपनी घड़ी को पूरा करना है। आप सभी ने अपने घर पर भी अलग अलग तरह की घड़ी देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, तो 3 के बाद आता है 4, उसके बाद है 5, 6 के बाद आता है 7, 8 के बाद आएगा 9, 10, 11 और 12। तो हमने अपनी घड़ी को पूरा कर दिया है। अब आप इस घड़ी में देखकर बताइए
कि कितने बजकर कितनी मिनट हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी छोटी सुई कहाँ पर है। तो हमारी छोटी सुई है 10 पर, यानी 10 बज गए हैं। और 10 बजकर कितनी मिनट हुई है उसके लिए देखेंगे हम अपनी मिनट की सुई, जो कि 2 से 1 कदम पहले यहाँ पर है। यानी अब हम इन रेखाओं को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 बजकर 9 मिनट हो गई है। अब ऐसे ही हम अपनी सेकंड की सुई को गिनेंगे। तो हमारी सेकंड की सुई बताइए कहाँ पर है। तो हमारी सेकंड की सुई है यहाँ 7 से 1 कदम आगे। तो अब हम इसको गिनते हैं, जैसे कि 5 10 15 20 25 30 35 और 1 36, यानी हमें पता चला कि 10 बजकर 9 मिनट 36 सेकंड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप टाइम को देख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अपनी घड़ी में मिटी हुई संख्याओं को लिख दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। साथ ही आपको गिनती आती है, इसलिए आप यह कार्य खुद से भी आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमें बहुत सारी घड़ी दिखाई दे रही है। तो आप सभी इन घड़ी का चित्र अपनी अपनी कॉपी में बनाएंगे, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है। तो आप वीडियो को रोककर बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से अपनी अपनी कॉपी में घड़ी का चित्र बनाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको बहुत सारी घड़ियाँ दिखाई दे रही है। सभी के अंदर अलग अलग समय दिया गया है। तो आप सभी को इस समय का पता लगाकर बताना है कि कौन सी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले घड़ी है हमारी यह वाली। तो इस घड़ी के अंदर हमारी तीनों सुई एक ही जगह पर है, यानी घंटा, मिनट और सेकंड। जब तीनों सुई एक साथ एक ही स्थान पर होती है, यानी इस घड़ी की तरह, तो उसमें बजे होते हैं 12, यानी हमारी इस घड़ी के अंदर बजे हैं 12। उसके बाद हमारी घंटे की सुई यानी छोटी वाली सुई है 1 पर और मिनट वाली सुई है 12 पर, यानी इस घड़ी के अंदर 1 बजे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट घड़ी में घंटे की सुई है, यानी छोटी वाली सुई 2 पर और बड़ी वाली सुई यानी मिनट की सुई है 12 पर। तो इस घड़ी में 2 बजे हुए हैं। नेक्स्ट घड़ी में बताइए कितना समय हुआ है। जी हाँ, नेक्स्ट घड़ी में 3 बज गए हैं, क्योंकि छोटी सुई है 3 पर और बड़ी सुई है 12 पर। तो इस घड़ी में 3 बज गए हैं। उसके बाद छोटी सुई यानी घंटे की सुई है 4 पर और बड़ी सुई यानी मिनट की सुई है 12 पर। तो इस घड़ी में 4 बज गए हैं। ऐसे ही अगली घड़ी में छोटी सुई है 5 पर, बड़ी सुई है 12 पर। तो इस घड़ी के अंदर 5 बज गए हैं। अगली घड़ी में एक सुई है 6 पर और एक सुई है 12 पर। लेकिन इस घड़ी में आप समय कैसे पता लगाएंगे? तो वही पहले हम देखेंगे छोटी सुई। तो छोटी सुई है 6 पर और बड़ी सुई यानी मिनट की सुई है 12 पर। तो यहाँ पर 6 बज गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट घड़ी में छोटी सुई है 7 पर, बड़ी सुई है 12 पर।
तो इस घड़ी में 7 बज गए हैं। उसके बाद है छोटी सुई 8 पर, बड़ी सुई 12 पर, तो इस घड़ी में 8 बज गए हैं। उसके बाद है छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 12 पर, तो इस घड़ी के अंदर 9 बज गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट घड़ी में घंटे की सुई यानी छोटी सुई है 10 पर और बड़ी सुई है 12 पर, यानी इस घड़ी में 10 बज गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट घड़ी में घंटे की सुई यानी छोटी सुई है 11 पर और मिनट की बड़ी वाली सुई है 12 पर, तो इस घड़ी में 11 बज गए हैं। तो हमने इस तरीके से सभी घड़ी के अंदर का समय पता कर लिया है। तो अब हम कुछ बातें और जानते हैं। आपके स्कूल आने का समय क्या है? 8 बजे, यानी आप इस समय अपने विद्यालय में आते हैं। उसके बाद आपके स्कूल से छुट्टी होने का समय क्या है? 1 बजे, तो आप 1 बजे अपने घर वापस जाते हैं। अब आप यह पता लगाएंगे कि आप घर पर 1 बजकर कितने मिनट पर पहुंचते हैं। और हमारी लास्ट वाली घड़ी के अंदर 11 बज गए हैं, तो 11 के बाद फिर से बजेंगे 12, 12 के बाद फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और उसके बाद फिर से 12। तो इस तरीके से हमारे समय को हम देखना सीखते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर सभी घड़ी का टाइम अलग अलग कलर्स की सहायता से लिख दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर तरीके से घड़ी बनाएंगे और अलग अलग रंगों की सहायता से सभी घड़ी का समय लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 61 यानी 61 पर। यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो आपको हिंदी की वर्णमाला आती है, तो इस पर लिखे हुए हिंदी के शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले है अ, ग, स, त, तो यह बन गया अगस्त। उसके बाद नीचे है स, ओ की मात्रा, सो, मा, सोम यानी सोमवार। उसके बाद है म, अंग से अंगूर की मात्रा, ग, ल यानी मंगल। उसके बाद है ब, या छोटे ऊ की मात्रा, र, ब छोटे ऊ की मात्रा और ध यानी बुध यानी बुधवार। उसके बाद है ग पे छोटे ऊ की मात्रा, र पे बड़े ऊ की मात्रा यानी गुरु, गुरु से बनता है गुरुवार। उसके बाद है शलगम वाला श, उसके ऊपर छोटे ऊ की मात्रा, उसके बाद क और उसके बाद र की मात्रा, शुक्र, शुक्र से बनता है शुक्रवार। उसके बाद है शनि, श न पे छोटी ई की मात्रा। उसके बाद है र, व पे छोटी ई की मात्रा, रवि। तो यह हमारे बन गए सप्ताह के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। जैसे हमारी घड़ी में 12 बजे के बाद फिर से 1 बजते हैं, ऐसे हमारे सप्ताह के नाम में रविवार के बाद फिर से सोमवार आता है। उसके बाद फिर से मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो अब हमने हिंदी के शब्द को पढ़ लिया है। अब आपको इसके अंदर कुछ बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर कहीं कहीं पर कुछ संख्याएं लिखी गई है। तो हमें इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले आप बताइए, यह चित्र आपको किस चित्र के जैसा दिखाई दे रहा है? क्या आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है?
जी हाँ, हमारे घर में जो कैलेंडर लगा हुआ होता है वह बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देता है। उसके अंदर काफ़ी सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं और उसके अंदर संख्याएं लिखी होती है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कैलेंडर पूरा कीजिए। तो हमने चित्र पहचान लिया कि यह कैलेंडर का चित्र है। तो अब हमें अपने कैलेंडर को पूरा करना है। तो आप सभी को 1 से 50 तक की गिनती यानी 1 से 50 तक की संख्याएं आती है, तो आप इसको अब कैलेंडर को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है, उसके बाद आएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो हमारे महीने 30 और 31 के होते हैं। 30 और 31 के महीने होने के साथ हमारी फरवरी में 28 दिन होते हैं। 4 साल के बाद लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं। तो यह बातें हमने कैलेंडर के बारे में जानी। कैलेंडर में फिर से 31 के बाद 1 तारीख को लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने अपने कैलेंडर के बारे में जाना। तो हमारे कैलेंडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? संख्याएं होती है 1 से 30 और 1 से 31 की संख्याएं। उसके बाद सप्ताह के नाम होते हैं जो कि 7 होते हैं। उसके बाद महीने के नाम लिखे हुए होते हैं। तो हमारे टोटल महीने होते हैं 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर के बाद फिर से आती है जनवरी। और हमारे कैलेंडर में लिखा हुआ होता है वर्ष यानी साल। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि यह कौन सा वर्ष है? तो आपने इकाई और दहाई के बारे में अभी तक सीखा है। तो 2 हमारी इकाई है, फिर दोबारा से 2 हमारी दहाई के स्थान पर है। दहाई के बाद आता है सैकड़ा, तो सैकड़े में है 0। उसके बाद आता है हजार, तो हजार के स्थान पर है 2, तो हम इसको पढ़ेंगे 2022। तो इस तरीके से आप अपने साल का पता लगा सकते हैं। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है, तो अभी 2025 चल रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर फिर से अलग अलग कलर्स की सहायता से कैलेंडर में सभी संख्याएं लिख दी है। तो आप अपनी अपनी कॉपी के अंदर 1 से 30 तक की संख्याएं लिखेंगे। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद से लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 1 से 50 तक की संख्याएं बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख ली है और याद कर ली है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, कुछ हिंदी के शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है नेम ऑफ वीक डेज। नेम यानी नाम, ऑफ यानी का, वीक मतलब सप्ताह, डेज यानी दिन, यानी सप्ताह के दिनों के नाम, जो कि नीचे लिखा गया है सप्ताह के 7 दिनों के नाम, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दिखाई दे रही है 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 यानी 7 दिन। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा दिन आता है। तो हमने अभी अपने कैलेंडर में देखे थे सप्ताह के नाम, तो वही सप्ताह के नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। आप इन्हें वीडियो को रोककर अपनी कॉपी में लिखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको यह काम करना है। तो सबसे पहले है एस। हमने इंग्लिश में कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स पढ़ना और लिखना सीखा था, तो उन दोनों से ही यह वर्ड लिखा गया है। तो सबसे पहला वर्ड है एस, जो कि कैपिटल में लिखा गया है। उसके बाद सभी लेटर्स स्मॉल लेटर्स लिखे गए हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। SUNDAY, संडे यानी रविवार। यहाँ पर हिंदी में संडे लिखा गया है ताकि आपको इंग्लिश के वर्ड पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। उसके बाद है MONDAY, मंडे यानी सोमवार। उसके बाद है TUESDAY, ट्यूसडे यानी मंगलवार। नेक्स्ट WEDNESDAY, वेडनेसडे यानी बुधवार। नेक्स्ट THURSDAY, थर्सडे यानी गुरुवार। नेक्स्ट FRIDAY, फ्राइडे यानी शुक्रवार। नेक्स्ट SATURDAY, सैटरडे यानी शनिवार। तो इस तरीके से हमारे 7 सप्ताह के दिनों के नाम हमने समझ लिए हैं। आप इनको सुंदर सुंदर तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। संडे को आपकी छुट्टी होती है यानी हॉलीडे। कैलेंडर के अंदर लाल रंग से सभी छुट्टियों को दर्शाया जाता है। तो हमने कैलेंडर के बारे में काफ़ी सारी बातें आज सीखी। तो एक बार फिर से हम वीकडेज यानी सप्ताह के दिनों को रिपीट करते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं मंथ्स नेम। मंथ्स यानी महीने, नेम यानी नाम, महीनों के नाम। तो हमने अपने कैलेंडर के अंदर देखे थे सप्ताह के नाम और महीने का नाम। तो हमारे कैलेंडर में दिए गए महीने का नाम था अगस्त। तो ऐसे ही अब हमारे कितने महीने होते हैं? हमारे टोटल महीने होते हैं 12 और सप्ताह के दिन होते हैं 7। तो आइए अब हम अपने 12 महीनों के नाम सीखते हैं। तो सबसे पहले है JANUARY, जनवरी। FEBRUARY, फरवरी। MARCH, मार्च। APRIL, अप्रैल। MAY, मई। JUNE, जून। JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। SEPTEMBER, सितंबर। OCTOBER, अक्टूबर। NOVEMBER, नवंबर। DECEMBER, दिसंबर। तो इस तरीके से हमारे 12 महीनों के नाम होते हैं। तो आप वीडियो को रोककर इन्हें भी यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर अपनी इंग्लिश की और हिंदी की कॉपी के अंदर लिख लेंगे और याद कर लेंगे।
आप इनके आगे नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे टोटल 12 महीने हैं और कौन सी संख्या यानी कौन से नंबर पर कौन सा महीना आता है। जैसे कि अगर मैं पूछूं, हमारा जो कैलेंडर हमने अभी पीछे देखा था यानी अगस्त, तो अगस्त का महीना कौन से नंबर पर आता है? तो अगस्त का महीना 8 नंबर पर आता है। तो इस तरीके से हम महीनों के नाम याद कर लेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमने सीखे सप्ताह के नाम और महीनों के नाम। तो अब हम एक गेम खेलते हैं जिससे हमें पता लगेगा और हम कहीं पर भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस महीने के अंदर 30 दिन होते हैं और किस महीने के अंदर 31 दिन होते हैं। 31 से ज़्यादा दिन किसी भी महीने के अंदर नहीं होते हैं और 28 से कम दिन किसी भी महीने के अंदर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लेफ़्ट हैंड लेंगे, लेफ़्ट यानी बायां हाथ। बाएं हाथ की पहली अंगुली पर जो ऐसे आपको पहाड़ बना दिखाई देता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ऐसे आप चित्र की तरह शुरू करेंगे। जो आपका ऊपर पहाड़ वाला हिस्सा है वह आपका होता है 31 दिन और जो आपका नीचे वाला हिस्सा होता है जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है वह होता है 30 दिन। तो आप अपने हाथ को ऐसे पिक्चर की तरह बंद कीजिए और फिर हम उसको लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट ही साइड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जनवरी। तो जनवरी हमारा आ गया सबसे छोटी उंगली के ऊंचे वाले पहाड़ पर, यानी जनवरी में होते हैं 31 दिन। उसके बाद नीचे वाले स्थान पर आया फरवरी। तो फरवरी में आपको याद रखना है होते हैं 28 दिन और 4 साल के बाद होते हैं 29 दिन। केवल आपको यही महीना याद रखना है, बाकी आप आसानी से पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से आता है मार्च, जिसमें ऊंचाई के स्थान पर हमारी तीसरे नंबर की उंगली आती है। तो उसमें होते हैं 31 दिन। फिर आता है अप्रैल, उसमें होते हैं 30 दिन। उसके बाद मई, उसमें होते हैं 31 दिन। उसके बाद जून, जून में 30, जुलाई में 31। उसके बाद अब आप अपने सीधे हाथ यानी दायां हाथ को पिक्चर की तरह बंद कीजिए। अब फिर से स्टार्ट कीजिए। जुलाई के बाद अगस्त। तो अगस्त वाला हिस्सा आपके फिर से ऊपर वाले साइड पर आया, यानी उसमें होते हैं 31 दिन। यह एक्टिविटी आप वीडियो के साथ करेंगे। उसके बाद है सितंबर यानी 30 दिन। उसके बाद अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि किस महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। अब आप मुझे यह बताइए कि सबसे कम दिन किस महीने के अंदर होते हैं। तो सबसे कम दिन होते हैं फरवरी में। उसके बाद अब आप बताइए कि ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिसके अंदर 31 दिन आते हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अब केवल 30 दिन वाले महीनों के नाम बताइए। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अब मुझे ऐसे महीनों के जोड़े के नाम बताइए जिनमें एक साथ ही 31 दिन आते हैं। तो जैसे हमारे पास है जुलाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं। उसके बाद आता है अगस्त, तो अगस्त में भी 31 दिन होते हैं।
ऐसे ही दिसंबर में 31 दिन होते हैं और दिसंबर के बाद आती है जनवरी, तो जनवरी में भी 31 दिन होते हैं। तो इस तरीके से आप यह एक्टिविटी कर लेंगे। यह बहुत ही आसान एक्टिविटी है और आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अगर आपको एक्टिविटी समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि आप वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 62 यानी पेज नंबर 62 पर। तो पेज नंबर 62 पर आपको बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, हर घर के अंदर कितने दरवाजे हैं? जी हाँ, हर घर के अंदर एक दरवाज़ा है। हर घर के अंदर कितनी खिड़की है? तो हर घर के अंदर 4 खिड़की है। 3 खिड़की यहाँ पर और 1 खिड़की यहाँ पर। तो अब हमें इस पेज पर क्या करना है? मकानों पर लिखी संख्याओं को क्रम से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हमें इतने सारे मकान दिखाई दे रहे हैं, जिसमें किसी पर संख्याएं लिखी है और किसी पर नहीं लिखी है। तो हमें संख्याओं को क्रम से पूरा करना है। क्रम से यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, तो इसे हम बोलते हैं क्रम। ऐसे ही हमने वर्णमाला में देखा था, अ से अनार के बाद आता है आ से आम, आ से आम के बाद छोटी ई से इमली। तो यह होता है हमारा क्रम। और अल्फ़ाबेट में हमारा आता है A फॉर एप्पल के बाद B फॉर बॉल, C फॉर कैट। आप B की जगह कुछ और नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है क्रम। तो अब हमें यहाँ पर क्रम से गिनती को लिखना है। तो हमें 1 से 50 तक की गिनती आती है, जो कि हमने अपने पाठ के सहायता से सीखी थी। लेकिन मैंने आपको पेज नंबर की सहायता से साथ साथ गिनती सिखाई है। तो पेज नंबर हम 62 पर आ गए हैं, यानी आपको 1 से 60 तक की संख्याएं पढ़नी आ गई है और लिखनी भी आ गई है। साथ ही आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के बारे में भी पता लग गया है। तो आइए अब हम अपना यह एक्टिविटी करनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 40 यानी 40 40। तो 40 में इकाई है 0, दहाई है 4। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 40 के बाद 41, 42 लिखा गया है, तो 42 के बाद आएगा 43, 44 लिखा है, 45 लिखा है, उसके बाद आएगा 46, 47 लिखा हुआ है, उसके बाद आएगा 48, 49 लिखा है, उसके बाद आएगा 50 और 50 के बाद आ जाएगा 51। तो इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग कलर्स की सहायता से सभी संख्याओं को क्रम से लिख दिया है। तो आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे। तो हमारा यह चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कैलेंडर के बारे में सीखा, घड़ी के बारे में सीखा, डेज नेम सीखे, मंथ्स नेम सीखे। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।